दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी की ओएमआर शीट जारी होने के बाद आप सभी को आंसर की का वेट है। आंसर की जो डेट दी गई थी वो 18 अगस्त को दी गई थी, बट आपने अभी तक देखा होगा कि 18 अगस्त को जो है अभी तक आपकी आंसर की जारी नहीं की गई है। तो इसमें बदलाव किया गया है। अब जो है कब जारी होगी इसके बारे में हम लोग जो है पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, न्यू ओएमआर शीट यानी आपकी जो ओएमआर शीट जारी हुई थी उसमें आपने देखा था जो मिस्टेक था रिस्पॉन्स शीट को लेकर के, जिसको लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी जो है परेशान थे कि क्यों इस तरह की गड़बड़ी देखी जा रही है, आखिर क्या मैटर है इसका। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है बीपीएससी तक ये बातें पहुंची और उनके द्वारा संज्ञान लिया गया कि हाँ, बहुत से अभ्यर्थियों के साथ इस तरह की मिस्टेक थी, उनके ओएमआर शीट में मिस्टेक थी। तो उसमें जो है उन्होंने ओएमआर शीट को हटा दिया है। अब जो है अगर आप अपना ओएमआर डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ जो है आपका जो आपने बबल फिल कर रखा है, जहाँ तक आपने सिग्नेचर किया है बस वहीं तक शो करेगा। पहले क्या था कि आपने जिस दिन अपलोड किया गया था 15 को आपने देखा होगा, 16 को देखा होगा, तो उसमें रिस्पॉन्स शीट भी आपकी शो कर रही थी, बट अब नहीं कर रही है। इनका कहना था टेक्निकल इशू की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, हम जो है उसमें करेक्शन करके फिर से जारी कर देंगे। तो वो कब तक हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों, रिजल्ट डेट आपका कब तक है, आपका रिजल्ट जैसा कि सभी अभ्यर्थियों का वेट है जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है कि रिजल्ट आ जाता तो उन्हें कंफर्म हो जाता कि हाँ अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। तो इस पर भी हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों, उन सभी शिक्षकों को जो है फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है, उनको जो है बाहर किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग एक न्यूज़ के माध्यम से सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग विस्डम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी, और जो भी कोई भी बीपीएससी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई अपडेट दी जा रही है तो आप तक तुरंत जो है पहुंच जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टीआरई 3 आंसर की सोमवार से आपने देखा होगा कि 18 अगस्त तक जो है 18 अगस्त को बात की गई थी कि आपका ओएमआर आंसर की जारी होगा। ओएमआर की जो डेट बताई गई थी दोस्तों वो बताई गई थी, जैसा कि जिस डेट पर बताई गई थी उस डेट पर आपका जारी कर दिया गया था 14 अगस्त को। 14 अगस्त को तो अपलोड किया गया था, बट जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। 15 अगस्त से आपका ओएमआर डाउनलोड हुआ है, और वहीं जो है आंसर की जो डेट दी गई थी वो 18 अगस्त को दी गई थी। इसमें चेंज होने का मेन यही रीज़न है दोस्तों कि ओएमआर में जो गड़बड़ी हुई थी मीन्स रिस्पॉन्स शीट को लेकर के, इसी वजह से जो है आपकी आंसर की में यानी जो उसकी डेट है उसमें चेंज किया गया है। यहाँ पे देख भी सकते हैं टीआरई 3 आंसर की सोमवार से अगले सप्ताह टीआरई 3 के सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगी। सूत्रों की माने तो सोमवार से यह जारी होना शुरू होगा और शुक्रवार तक प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी शिक्षक श्रेणियों के सभी विषयों के प्रथम प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगी। तो सभी का जो है यहाँ पे जारी होगा, और एक साथ जैसा कि बताया गया है कि एक साथ नहीं जारी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं शुक्रवार तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की यानी मंडे से स्टार्ट होगा। और जैसा कि ओएमआर को भी बताया गया था कि आपका जो ओएमआर है वो वर्ग वाइज यानी पहले पीआरटी का, फिर 6 to 8 का, फिर 9 to 10 का, इस तरह से, बट सभी का जो है एक साथ जारी किया गया है। तो आंसर की का भी यही चांस है दोस्तों कि आपका साथ में ही जारी किया जाएगा सभी का, चाहे पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो। दूसरा भी यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि ओएमआर को लेकर के, जैसा जो एक तरह से इनका कहना था कि हम जो है टेक्निकल इशू की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिस इनकी तरफ से थी कि तकनीकी कारणों से रिस्पॉन्स शीट डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, अतः तकनीकी समस्या दूर होने के उपरांत रिस्पॉन्स शीट से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं, इससे सूचनाएं यथावत रहेंगी। आप अभी भी अपना ओएमआर डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से कोई नोटिस जारी की जाएगी तब आप करेंगे। आप ओएमआर बिल्कुल वहाँ पे अपलोड है, आप लोग कर सकते हैं, बट आपका रिस्पॉन्स शीट नहीं शो करेगा। रिस्पॉन्स शीट आपकी नहीं शो करेगी क्योंकि इसको टेक्निकल इशू की वजह से इनके द्वारा बताया गया है कि वो उसमें जो है हो सकता है कि ये जो है करेक्शन करें उसके बाद दें, जिस तरह की जो गड़बड़ी सारी चीज़ें दिख रही थी रिस्पॉन्स शीट में। तो ये थी, इसको लेकर के उनकी तरफ से ओएमआर भी जो है या तो फिर वैसे ही बोल दें कि हाँ रिस्पॉन्स शीट में जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी उसको या फिर करेक्शन करके दें या फिर उसको बिल्कुल हटा ही दें, क्योंकि मेन आपका ओएमआर ही जिस पर आपने बबल फिल कर रखा है। अब जो है क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर रिस्पॉन्स शीट के रिगार्डिंग मिलेगा फिर तो आपका वहाँ पर रिजल्ट का बहुत बड़ा हेर फेर होने वाला है आपके नंबर को लेकर के।
दूसरा दोस्तों, जो रिजल्ट की बात चल रही थी, आपका रिजल्ट की जो डेट दी गई थी अगस्त के लास्ट वीक में, उसी पर जो है अभी तक टिका हुआ है। मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त के लास्ट वीक तक ही जारी होगा। अगर जो है फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 22 अगस्त तक OMR की लास्ट है, जो आपके आंसर की डेट दी गई है उसको आप देख पा रहे होंगे। जिस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं तो अगस्त के लास्ट वीक में तो आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है इसको लेकर। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका जो वेरिफिकेशन को लेकर के, इसके बारे में आप लोग एक बार जानकारी ले लीजिए। BPSC से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों का होगा वेरिफिकेशन। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आरोप लगाया है कि अलग अलग राज्यों में कई अभ्यर्थियों ने गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनवाकर आरक्षण का लाभ लिया है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि TRE 1.0 और TRE 2.0 में जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, जिन लोगों ने अपना सीटेट जो है 82 से 90 के बीच पर जो है अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन हो चुका, उनको बाहर किया जा रहा है। डेली हर डिस्ट्रिक्ट में नोटिस वाइज इनको बाहर किया जा रहा है, इनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। वहीं अगर आपके जो है डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का, बहुत से अभ्यर्थी जो अदर स्टेट वाले हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं है, बट वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए फेक जो है सर्टिफिकेट बनाकर वहाँ पे शामिल हुए हैं, यानी इस भर्ती में शामिल हुए हैं। तो वही कहा गया आवासीय प्रमाण पत्रों का होगा वेरिफिकेशन। यहाँ पे देख भी सकते हैं, बाहरी महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों को गलत तरीके से मिला आरक्षण का लाभ। इसका क्या रीजन है, एक बार हम लोग इसकी पूरी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि आप TRE 3.0 में जब हैं तो आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है पहले से, ताकि जो है आप किसी चीज़ आगे जाके आपको कोई चीज़ इस तरह की फेस न करनी पड़े। इससे पहले भी राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। इस संबंध में लगातार कार्रवाई विभिन्न जिलों में जारी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी है और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले की नियुक्ति रद्द करने को कहा गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE में अन्य राज्यों के महिलाओं व दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। इस मामले में कई शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को CTET में 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई है। इसके साथ दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। मामला पकड़ में आने पर सभी DPO स्थापना को इस संबंध में जांच करने को कहा गया है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 1 और 2 से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों की अब जांच होगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग अपने स्तर से आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। जांच में अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा और गलत साक्ष्य देने के आरोप में केस भी दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से शिकायत भी की है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि राज्य के बाहरी लोग भी गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर TRE 1 और 2 में आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी प्राप्त किए हैं। इस तरह के कई सबूत शिक्षा विभाग को सौंपे गए हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवासीय प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन का आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंध में टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही है। इस संबंध में टेक्निकल टीम से आवासीय प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन के संबंध में प्लान तैयार करने को भी कहा गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। जो TRE 1.0 TRE 2.0 में किसी भी फेक सर्टिफिकेट की वजह से वहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अब उनको निकाला जा रहा है एक एक चीज़ के लिए। तो आप अगर TRE 3.0 में शामिल हुए हैं, चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हो या फिर अदर स्टेट के हो, दोस्तों आप जो है अपना ओरिजिनल जो आपके पास है उसको ही लेकर के चलिएगा। किसी फेक के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आप मान लीजिए कुछ टाइम के लिए आप वेरिफिकेशन में आप वेरीफाई हो जाते हैं एक नॉर्मली तौर पर, फिर आप जो है वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो है एक एक करके निकाला जाए, तो ये सही नहीं है। आप पहले से हर एक चीज़ के लिए रेडी रहें, तैयार रहें। अगर कुछ भी मिस्टेक है, इस तरह की चीज़ें हैं आपके पास नहीं वो उपलब्ध हैं जो इनके इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, तो आप अभी से अपने आप को समझा लीजिएगा, क्योंकि बाद में वही काम होना है। इससे पहले आप जो है और उसके चक्कर में मान लीजिए यहाँ पे फेक लगाकर, जैसा कि TRE 1.0 और TRE 2.0 में जो शिक्षक इस तरह की जो बने हुए हैं, जो इस तरह की गलतियाँ किए हैं, क्या अगर मान लीजिए 1.0 ही वाले इस तरह के किए हैं कि गलत वेरिफिकेशन लगाए हैं, तो सीटेट में क्वालिफाई नहीं है बट उन्होंने क्वालिफाई दिखाया है, 82 से 90 के बीच होते हुए भी उन्होंने अप्लाई किया, क्या अगर वो जो है TRE 2.0 में वही चीज़ें सुधार करके वहाँ पे अपना जो है सिलेक्शन उनका ना होता, वो अपना वेरिफिकेशन ना करवाते, वहाँ ना जाते, TRE 2.0 में फिर से उन्होंने अप्लाई किया होता, TRE 3.0 में उन्होंने अप्लाई किया होता, तो क्या जब वो इतने योग्य थे तो यहाँ नहीं हो जाते? आखिर उन्होंने अपना जो टाइम है वो भी बर्बाद किया है। TRE 2.0 भी गवाया, 3.0 भी गवाया है, अब आगे का 4.0 भी इसी तरह चला जाएगा। तो आप सभी को इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है। आप पहले से जो है इन सब चीज़ों के लिए अलर्ट रहें, क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए हो जाते हैं, आपको खुशी मिलेगी, बट जो है दोस्तों वो आपका टाइम लॉस ही जाएगा, आगे जा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो पहले से आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।